मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चुनावी माहौल गर्म है। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब आरोप लगाया है भाजपा ने, भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने आरोप लगाया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया है कि कल जो शाहपुर की सभा थी, जो आम सभा थी, जो रोड शो था, उसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र पहुंचे थे। यहाँ पर उनके काफिले और इस जो रैली थी उसमें वाहन को रोका गया था, उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी, जिस पूरे मामले में शाहपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। ये शरारती तत्व थे, ये शरारती तत्व कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के माने जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाकिर साहब थे, बलराज नवानी थे, अजहर उल हक थे। इन लोगों ने मिलकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इन्होंने खुलासा किया कि ये जो सारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा की जा रही है। ऐसी ही घटना आज एक और हुई थी। लालबाग थाना क्षेत्र में भी प्रचार के दौरान बैनर पोस्टर हटाने के मामले को बढ़ाया गया। यहाँ पे भी तनाव का माहौल बना था, थाना घेरा गया था। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा का कहना है कि शांति बनाए रखें और शांति से चुनाव लड़ें। बहरहाल ये दोनों ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक देखते हो उसको फॉलो करें। सुभाष गुजर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर से काम कर रहे हैं। आगे भी हमें इसी प्रकार का आप लोगों से सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आज आप लोगों को बुलाने का ध्येय यही था कि हम लोग आपके साथ बैठे और आप जो लगातार चुनाव में केस के साथ ही मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको बधाई दें, दीपावली की बधाई दें। चुनाव को 5-7 दिन बचे हैं। आगे भी बुरहानपुर का चुनाव शांतिप्रिय ढंग से पूर्ण हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास है और इसमें हम आप लोगों के सहयोग को अपेक्षित मानते हैं बुरहानपुर की शांति और व्यवस्था के लिए। लेकिन विगत 2-3 दिनों से कुछ मामले सामने आ रहे हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बुरहानपुर की शांति व्यवस्था के लिए हमारे साथ आप लोगों के सहयोग की महत्वपूर्ण जरूरत है। चुनाव में ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग शहर में शांति व्यवस्था को खराब करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसका मैं आपको बताता हूं कि हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अनुशासन में रह के चुनाव लड़ते हैं। हमारा जो पार्टी कैडर है, आप लोग भली भांति जानते हैं कि हम हिंसा पर और लड़ाई झगड़े पर या कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन क्या है, कुछ लोग हताशा में आकर एक कल की आप लोगों को घटना पता चली होगी शाहपुर क्षेत्र की, जहां मुकदमा भी कायम हुआ है। कल आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी बुरहानपुर में सभा को संबोधित करने आए थे और रोड शो के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार के कुछ गुंडा तत्वों ने हमारी प्रचार गाड़ी को रोका और रोककर उद्दंड मचाया। उसके बाद उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि हमारे मेहमान दूसरे प्रदेश से आए हुए थे, हमको अपने शहर की शांति व्यवस्था भी देखना थी। हमने पुलिस को पूर्ण सहयोग किया। पुलिस ने हमसे अपेक्षा की कि भाई आप ये गाड़ी को ले जाके जांच करेंगे। हमने गाड़ी भी दी, गाड़ी की परमिशन गाड़ी पे लगी हुई थी, गाड़ी की परमिशन भी दी। उसके बाद पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग किया और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करके गाड़ी को छोड़ दिया। कहने का अर्थ यह है कि अगर हमारी गाड़ी हो या किसी अन्य पार्टी की प्रचार गाड़ी हो या किसी निर्दलीय की प्रचार गाड़ी हो, यदि उस पर कोई अनियमितता की जा रही है तो सामने वाले पक्ष का कर्तव्य यह बनता है कि वो पुलिस को कंप्लेंट करे, चुनाव आयोग के लोगों को कंप्लेंट करे, वो गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई कराए, ना कि गुंडागर्दी करके तोड़फोड़ करे। कल मुकदमा कायम होने के बावजूद भी आज ऐसे ही मामले की पुनरावृत्ति हुई है। फिर हमारी लालबाग में गाड़ी रोकी गई, उसमें गुंडागर्दी की गई, वही स्थिति बनी। हमारी परमिशन की गाड़ी है, परमिशन लगी है, उसके बाद प्रचार नहीं किया। तो मेरा आप प्रेस के साथियों से विशेषकर ये कहना है कि इस तरीके के गुंडा तत्व जो सक्रिय रूप से बुरहानपुर में शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं, उनको आप लोगों को आपके माध्यम से और लोगों के सामने लाना पड़ेगा। प्रशासन उन पर कार्रवाई करे, ऐसी आपकी रिपोर्टिंग होना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। दूसरा मामला, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। दूसरा मामला, अभी पता चला कि भाई कुछ चुनाव आयोग के लोग, नगर निगम कर्मचारी सरकारी पोलों पे लगे हुए या बिना अनुमति से लगे हुए जो झंडे, बैनर, पोस्टर है, उसके उतारने की कार्रवाई कर रहे थे। उस पर लालबाग थाने के अंदर
आप लोग प्रेस के साथी भी गए होंगे, भारी मात्रा में लोगों ने जमा होकर इस प्रकार से, जो 4 लोग थे, अगर मान लीजिए किसी के द्वारा किसी कानून का उल्लंघन किया गया है, उसकी कंप्लेंट करना चाहिए, उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, चुनाव आयोग के लोग, ना कि किसी पार्टी के इकट्ठा 150 लोग उठाकर लेकर चले जाएं और कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करें, ये ठीक नहीं है। तो इस तरीके की कार्रवाइयों का आप लोगों को भी लोगों के सामने लाना चाहिए, और आप लोगों से अपेक्षा ही है कि चुनाव को 5-6 दिन बचे, हमारा चुनाव शांतिपूर्ण हो जाए, इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और ऐसे गुंडा तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई ना करें जो किसी भी पक्ष के लिए या किसी भी पार्टी उम्मीदवार के लिए घातक बने और शहर की शांति। शाहपुर में हमारी एक प्रचार गाड़ी का मैंने आपको बताया, उसकी हमने लिखित कंप्लेंट किया, उसमें FIR। चुनाव 4 दिन का है, 4 दिन के चुनाव के कारण शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, और ये गुंडा एलिमेंट जो अपने हरकतें कर रहे हैं, तो उन्होंने नहीं करना चाहिए। अरे भाई सुनो, कल उन्होंने बोला कि जूते पहन के और चढ़ गए, उसके एक बात सुनो गणेश भाई, आप कितना अज्ञानी हो वो मैं नहीं कहता, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो, और जिनकी देखिए, एक बात सुनिए, जो बात कल हुई है आप लोगों को भी मालूम है, और उसका जो है, जैसे आप बोल रहे हो किसने कहा, तो जिसने FB पे डाला उसके खिलाफ भी FIR, उसके खिलाफ भी हमने IT एक्ट में दी है, और जैसी लॉन्च हो जाएगी उसके बाद आपको उसकी भी कॉपी हम दे देंगे। और दूसरा यह है कि हमारे पास ये भी सबूत है कि उन्होंने, मतलब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय चप्पल पहन के नहीं चढ़े थे, तो जूता नहीं था, ये भी हमने सबूत पेश किए हैं, वो भी आपको प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। और यही हम चाहते हैं कि हम वाद विवाद भी नहीं करना चाहते, किंतु हम निवेदन ये करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस प्रकार की शांति भंग करने का कोई प्रयास न करे, ये हमारा निवेदन है। तो वो बताएंगे ना, क्योंकि हम अपना पक्ष ये बता रहे हैं कि जूते पहन के नहीं चढ़े, हम अपना पक्ष ये बता रहे हैं कि जूते पहन के नहीं चढ़े, और वो जो पक्ष है वो बताएंगे, और हमने उसका सबूत भी दे दिया है, और उसके बाद हम आपको वो भी क्लिपिंग दे रहे हैं कि जिसमें उनके पैरों में जूते नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री के, हमारी उम्मीदवार के, अगर किसी ने भी इस तरह की पोस्ट किया है कि माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जूते पहन के प्रतिमा के पास गए हैं, तो उसने लोगों की जनभावना को भड़काने का प्रयास किया है, और IT सेक्टर के अंदर जो होता है साइबर क्राइम के अंतर्गत, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए, ये हमारी। और ये शांति भंग करने का प्रयास है ना भाई, दो समाजों के, मतलब समाज को उकसाना, शिवाजी महाराज का नाम लेके और लोगों को उकसा के और दंगा भड़काने की बातें करना, मतलब असामाजिक तत्वों का काम है वो। हम यही आपसे निवेदन करें कि अपन भी ये प्रयास करें कि इस प्रकार की न्यूज़ों को जो है रोकें और दूसरे पक्ष को देखें। और ये जो उन्होंने किया है ये तो बहुत ही अशोभनीय है, अपने चुनाव के माहौल को देख के, और अशोभनीय है, और त्योहार को देखते हुए उन्होंने नहीं करना चाहिए किसी ने।